गाइस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये AIEEE के अंदर पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए AIEEE के थ्रू पहले NIT मिलता था, लेकिन अब जो है IIT प्री और मेंस के थ्रू मिलते हैं। लेकिन पहले AIEEE का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था और IIT का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था। दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज को पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो AIEEE ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसा कहेगा बिल्कुल वैसा करते चलेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने पढ़ने की आदत डाल ली तो ये आदत आपको बहुत बेनिफिट देगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से देखें, हमसे क्या कह रहा है। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, 40 ग्राम की बुलेट है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। आपके पास गन है और मशीन गन है, उसमें से आपने 40 ग्राम की बुलेट निकल रही है, उसके साथ स्पीड उसकी कितनी है 1200 मीटर पर सेकेंड। दोनों चीज़ें ये आ गई बुलेट की। तो इस हिसाब से मैं ये बुलेट का चेक कर सकता हूँ कितना मोमेंटम होगा। बिल्कुल, जब मैंने गन में से बुलेट को फायर नहीं किया था तब उसका मोमेंटम 0 था, क्योंकि उसके पास कोई स्पीड नहीं थी। लेकिन अब जो बुलेट निकल रही है ये इसका फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम जिस मोमेंटम से बुलेट निकल रही है ये है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस मोमेंटम से बुलेट निकल रही है यही मेरा चेंज इन मोमेंटम है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो आपके पास मोमेंटम भी है और आपके पास ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 144 न्यूटन का फोर्स लगाना। तो 1 सेकंड में आप गन के अंदर से कितनी बुलेट को फायर करवाने के लिए प्रिबल हैं, कितनी बुलेट आप फायर करवा सकते हो 1 सेकंड में, अगर आप 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ठीक है। आपसे फोर्स दे रखा है, टाइम भी दे रखा है कि 1 सेकंड में आपको कितनी बुलेट निकलवानी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हुआ होगा, इट मीन्स इम्पल्स होगा, वो इम्पल्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स मैं रख दूंगा। बिल्कुल वैसे रखेंगे, सॉल्यूशन लगाएंगे। आपको पता है कि अगर मेरे पास इम्पल्स है तो इम्पल्स के 2 फॉर्मूले, एक तो ये होता है मास चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम में चेंज। दूसरे इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। बाय द वे इम्पल्स के इक्वल होगा, तो ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लगाएंगे। जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। आपके पास मास दे रखा, गिवन दैट में जो चीज़ आपको दे रखी है उसको ले लो। सबसे पहले दे रखा मास ऑफ द बुलेट, कितना दे रखा है ये 40 ग्राम। इसको करेंगे 40/1000, 10 से 10 होगा 4/100 ग्राम। ये बुलेट का मास, सॉरी ग्राम नहीं आएगा, अब किलोग्राम। ये बुलेट का मास आ गया। दूसरा, बुलेट के पास जो स्पीड है ये फाइनल वेलोसिटी है कितनी, 1200 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि इनिशियली बुलेट रेस्ट में थी गन के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम करके। तो मास v माइनस यू, यहाँ पर u 0 है, तो इम्पल्स निकालोगे तो मास कितना रखा आपको 4/100, v कितना आपके पास 1200 माइनस u कितना था 0। तो ऐसा करने से 4/100 ऐसे रहेगा और 1200 ये ऐसे रहेगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 चौके 48 हो गए। तो हमारे पास इम्पल्स कितना निकल कर आ गया 48 का। ठीक है, यूनिट कैसे निकल आती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम का यूनिट होता है वही इम्पल्स का होता है। तो आपने इम्पल्स देख लिया, एक बुलेट का इम्पल्स देख लिया कि एक बुलेट अगर फायर हो रही है तो इतना इम्पल्स वो लगाकर जाएगी। अब आपसे ये पूछ रहा था कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकलनी चाहिए। तो हम ये वाली बात कह देते हैं, लेट्स से bullets fire in 1 second is n। 1 सेकंड में n हो रही है बुलेट फायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं n बुलेट का मोमेंटम देखूंगा तो ये तो एक बुलेट का मोमेंटम था। अगर मैं n बुलेट्स का मोमेंटम देखूंगा तो मैं n से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वाली बात मैं यहाँ लिखूंगा, बुलेट मोमेंटम्स या फिर चेंज इन मोमेंटम्स, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम करके लिख दो। इम्पल्स क्या, तो डायरेक्ट सीधा सीधा इम्पल्स ऑफ n बुलेट्स। एक्चुअल में मसला क्या है, मैं बार बार मोमेंटम बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस केस में मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मोमेंटम शुरुआत में बुलेट के पास 0 था, बस सीधी सी बात ये है। तो यहाँ मैं जो मोमेंटम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भाई इम्पल्स के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा
यहाँ पर आपने ये जो निकाला हुआ है ये एक बुलेट का ये मोमेंटम भी है, और आप ये कह सकते हैं कि ये चेंज इन मोमेंटम भी है, इट मीन्स इम्पल्स भी है, क्योंकि शुरुआत में बुलेट रेस्ट में थी गन के अंदर। तो अब आप इसको एक काम कीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एक काम करो, इसको यार आप जो है ना ये इम्पल्स कह के ही पुकारो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या मसला चल रहा है। ये इम्पल्स है, एक बुलेट का इम्पल इतना है, तो n बुलेट्स का इम्पल कितना होगा, तो आप देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 48 इंटू स्मॉल n। ये आपने बुलेट का इम्पल्स निकाल लिया, n बुलेट का इम्पल्स। अब ये जो इम्पल होगा वो फोर्स इंटू टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, आपको पता है इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। अब ये इम्पल्स की वैल्यू है कितनी, 48n, और फोर्स कितना लगाना है आपको, 144 न्यूटन का। ये कंडीशन दे रखी है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यहाँ पर n जो आ जाएगा वो आ जाएगा 144/48, यही आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लो, ये 24 चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 टाइम चला जाएगा, 24 या 72, तो हमारे पास n कितना निकल कर आ गया, 3। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट जो हैं 3 बुलेट पर सेकंड निकलनी चाहिए, पर सेकंड, 3 बुलेट्स पर सेकंड। अगर मुझे 144 न्यूटन का फोर्स होल्ड करनी है मशीन गन, तो उस केस में 3 बुलेट पर सेकंड ही निकल पाएंगे, अगर 144 के न्यूटन से मुझे रोकनी है तो यहाँ हमारे पास आंसर आ चुका है 3 बुलेट्स पर सेकंड। तो ये AI ने पूछा था। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो इसके अंदर किया क्या है हमने, हमें मशीन गन दे रखी है और उससे बुलेट्स निकलनी है। अब सवाल ये है कि आपको 144 न्यूटन का फोर्स लगाना है इस मशीन गन को रोकने के लिए, तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकलेंगी, बुलेट का मास भी दे रखा है और जो बुलेट निकलने वाली है उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है। तो शुरुआत में मैंने मशीन गन अपने हाथ में पकड़ी, उस केस में बुलेट जो रखी थी मशीन गन के अंदर उनके पास किसी तरह कोई मोमेंटम नहीं था, कोई वेलोसिटी ना होने की वजह से, तो इनिशियल मोमेंटम 0। लेकिन जैसे बुलेट फायर करनी शुरू कर दी मैंने, तो होगा क्या, जो बुलेट्स निकल रही हैं उनके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, इट मीन्स उनके पास अपना खुद का एक मोमेंटम भी है। तो फाइनल मोमेंटम मुझे पता लग गया, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो मैंने चेंज इन मोमेंटम करके इम्पल्स निकाल लिया कि एक बुलेट का इम्पल कितना गया। अब ये कहा गया है कि 144 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए आपको कितनी बुलेट्स 1 सेकंड में निकालनी होंगी। तो फिर हमने कहा ठीक है n बुलेट निकालनी होंगी, तो n बुलेट्स का जो मोमेंटम होगा वो एक बुलेट के मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो टोटल मोमेंटम जो आ गया या फिर टोटल इम्पल्स जो आ गया, बार बार मोमेंटम निकल रहा, सॉरी फॉर दीज यार, मेरे मुंह से इम्पल्स नहीं निकल रहा है एकदम मोमेंटम। तो जो टोटल मोमेंटम इम्पल्स, अब भी मोमेंटम हो गया, टोटल जो इम्पल्स है वो इम्पल्स हमने कैलकुलेट कर लिया 48n के बराबर। अब सवाल ये आया कि ये इम्पल्स आपको पता लग गया, आपके पास टाइम भी है और आपको फोर्स लगा कर उसको रोकना भी है, तब उस केस में मुझे ये बताओ कितनी बुलेट्स निकलेंगी। तो मैंने फोर्स की टर्म में इम्पल्स को लिख लिया, इम्पल्स मेरे पास आ गया, फोर्स के टर्म में मैंने इक्वल कर दिया, इस वाले इम्पल्स है n बुलेट के इम्पल्स है। जैसे इक्वल किया यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ चुकी है, इट मीन्स यहाँ ये पता चल गया है कि पर सेकेंड 3 बुलेट्स निकलेंगी। तो बस इतना सा था इसके अंदर। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच यार।